नवरात्रि में आरती कितनी बार करना चाहिए? मासिक धर्म में कैसे पूजा और नियम करें? दुर्गा जी का पाठ प्रिय देवी के कौन कौन से नाम जप करना चाहिए नवरात्रि के दौरान? अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं तो कौन कौन सा आपको ज़रूर करना चाहिए? इससे सभी जुड़ी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को नवरात्रि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, ये मैं हृदय से प्रार्थना करती हूं। तो सबसे पहले हम वीडियो में जानेंगे कि प्रतिदिन हमें कितनी बार आरती माता की करनी चाहिए। तो देखिए, आरती जो होती है, आप पूरी पूजा करें और अगर आरती ना करें तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आरती हमें सुबह और शाम 2 बार जरूर करना चाहिए। यानी आप सुबह जो पूजा करते होंगे, माता की भोग वगैरह लगाते होंगे, पूजन मंत्र जाप पाठ, उसके बाद आरती करें। अगर आपका पाठ पूर्ण भी नहीं होता, मान लीजिए आप दिन भर में 2 बार पाठ कर पाते हैं तब पूर्ण होता है, तो भी आप आरती ज़रूर करें। सुबह शाम आप आरती कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा जी का है जो कि और एक जग जननी है, दो है आरती। तो आपको दोनों समय में कोई भी अपना सुबह शाम आरती का समय बना सकते हैं। शाम की आरती का समय जो है संध्या काल में आपको करना चाहिए। यानी सूर्यास्त होने लगे उस समय परिवार के जने सब ताली बजा के, घंटी शंख डमरू सब बजा करके माता रानी की परिवारजन के साथ आरती करनी चाहिए। और हमारे यहाँ भी इसी तरीके से होता है। तो आरती 2 बार करना चाहिए और आरती का अलग से आपको पात्र बनाना चाहिए। उसमें सात्विक बनाइए प्लेट में, उसके बाद चावल का आसन दीजिए, उसके बाद आपको दियली रखना है और जो भी दीपक आरती के लिए, और उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है और एक लौंग भी आप ज़रूर डालें। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन आरती करनी है 2 समय। अब हम जानते हैं कि अगर मासिक धर्म आ जाए तो कैसे नियम और पूजा करें। मान लीजिए आपने अखंड जोत जलाया है या कलश की स्थापना करी है या आप 9 दिन का पाठ करते हैं, तो अगर आपके बीच में मासिक धर्म आ जाते हैं, क्योंकि इसका कोई समय नहीं होता, कभी भी किसी के साथ ज़रूर ये होता है, तो इसलिए आपको मासिक धर्म अगर आ जाता है तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई ऐसा हो, आपकी कन्या हो या आपके घर में कोई ऐसा हो जो बाती को देख सके, जो आपकी पाठ को पूर्ण कर सके। अगर नहीं भी हो पाता, कोई ऐसा करने वाला है, तो आप जब आपका मासिक धर्म सही हो जाए तब से आप अपने पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। तो कम से कम 5 दिन तक आपको पूजन नहीं करना होगा जब तक आप बाल नहीं धो लेती हैं और आप पूर्ण रूप से स्वच्छ ना हो जाएं। तीसरे दिन पीला वाला सिंदूर लगा करके तभी आप पूजा के लिए तैयार हो सकती हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा, मासिक धर्म के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पूजा पाठ की सामग्री देवी के मंदिर के पास नहीं जाना है। आपको कोई भी चीज़ छूने वाली, जैसे जो व्रत में है, वो सब आपको स्पर्श नहीं करना है। परिवार में अगर लोग हैं तो उनके द्वारा भी आप कोई भी चीज़ आप पूजा पाठ, जो भी बत्ती है या दीपक है या भोग है, पूजन है, उनके माध्यम से करा के दूर से माता की क्षमा प्रार्थना करें। मानसिक रूप से आप मंत्र का जाप माता रानी का कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, तो वो आप अपना कर सकती हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर पूजा नहीं कर पा रही हैं या जिस तरीके से आप करती हो वो नहीं हो पा रहा है, तो माँ देखिए सब जानती हैं, ये भगवान का ही बनाया हुआ है। तो ऐसे में आप परिवार के जनों के साथ अपना पूजन को आगे बढ़ा सकती हैं। मान लीजिए आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, परिवार के लोग उतना अच्छा ना कर पाए, तो उसके लिए आप मन में कोई भेद मत रखिए। पूजा जैसी भी हो, आप उनकी 2 सुबह शाम होती रहे, अखंड जोत का ध्यान देते रहें, ये आपका महत्वपूर्ण है। पाठ अपना बाद में भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूजन को कंटिन्यू कर सकती हैं। साथ में जब हम नवरात्र लगता है तो हमें माता रानी के प्रिय पाठ और मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग समय होने की वजह से दुर्गा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो ये 8 और 9 दिन जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपको समय निकाल के पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्रतिदिन एक एक पाठ करके भी आप 13 अध्याय का पूरे 9 दिन में भी कर सकते हैं। साथ में आपको शुरू का दुर्गा सप्तशती में 3 अध्याय होता है, अर्गला किलकम, ये आपको जरूर करना चाहिए प्रतिदिन। साथ ही आपको श्री सूक्तम, मतलब देवी का जो सूक्तम पाठ है आपका, जो दुर्गा सप्तशती में आखिरी देवी सूक्तम का पाठ भी जरूर करना चाहिए। साथ ही 32 दुर्गा का नाम, जो कि आपकी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में पीछे आपने देखा होगा,
पेज नंबर मुझे स्मरण नहीं है। दुर्गा सप्तशती की 32 नाम का अध्ययन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और साथ ही देवी के 108 नाम, जैसे कि जो है आपका सप्तशती की पुस्तक में पहले होता है सती, साध्वी, भवप्रता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या करके ऐसे नाम हैं 108। देवी के 108 नाम, माता के दुर्गा माता के 32 नाम, ये आपको प्रतिदिन करना चाहिए। और अर्गला क्लेकम देवी सुक्तम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, जो कि दुर्गा सप्तशती में स्वयं है। और आपको अगर पूरे 9 दिन तक आपने 13 अध्याय नहीं कर पाए, मान लीजिए कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो प्रतिदिन एक एक अध्याय जरूर पढ़ें 9 दिन में। माता के स्वरूपों का ध्यान करें। और माता के जब आप पाठ करते हैं ना, तो उनके हर एक चीज़ों का वर्णन है, उससे क्या होता है माता बड़ी ही प्रसन्न होती है और उस स्थान को छोड़ के नहीं जाती, सारी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। और ऐसा हमें साल में 6-6 महीने पर प्राप्त होता है। अगर आपके पास 24 घंटे में इतना समय प्राप्त हो जाता है कि आप किसी भी समय बैठ करके इतना पाठ आप कर लेते हैं माता का पूजन करने के बाद, तो अगर आप मंदिर में जाके या घर में कहीं भी दिया जला के, आप धूप बत्ती जला के ये पाठ को आप किसी भी समय कर सकते हैं। समय ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोपहर में या शाम या रात्रि, समय आपके पास जब हो तब आप साफ स्वच्छ कपड़ा पहन के अपना पाठ को कर सकती हैं। लेकिन 32 दुर्गा नाम, 108 देवी का नाम और आपको देवी सुक्तम का पाठ ये जो है जरूर करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का तीन जो अध्याय शुरू का होता है वो, और आपको जो है माता रानी के मंत्र जाप, जो कि मूल मंत्र आप सभी को पता होगा, जो कि दुर्गा सप्तशती में स्वयं है, आप देखेंगे उसमें आपको स्वयं मिलेगा। और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना है। माता का मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से आपको करना होगा। और माता का ध्यान, मंत्र का जाप मनी मन जय माता दी आप कर सकते हैं। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, ये आपका मंत्र जाप आपको करना चाहिए माता रानी का। और साथ में आपको जो है माता की आरती जरूर करना चाहिए। इन 9 दिनों में माता रानी के ध्यान करिए, मंत्र का जाप करिए, माता और आरती करिए। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि आपने कुछ पूजा में त्रुटि हुई हो या कोई गलती हुई हो या कुछ हो, तो आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। माँ अपने बच्चों को क्षमा भी करती हैं। आपका सिर्फ भाव होना चाहिए माता रानी की पूजन के लिए, आराधना के लिए। तो इसी तरीके से माता रानी की नवरात्रि में आप सभी माता रानी की आराधना पूजन करें। तृतीया तिथि की हानि है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और आपका अष्टमी जो व्रत है वो 5 अप्रैल को रखा जाएगा। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारे पूजा पाठ, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।